everyone, welcome to Sumit tutorial. Today I am going to discuss about the male reproductive system part 2. तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ. तो मेल reproductive system include pair of testes, accessory duct, accessory gland and external genitalia. तो pair of testes, इस testes में 250 testicular lobules होती हैं and each testicular lobules में क्या थी, seminiferous tubules होती हैं. Seminiferous tubules 1 to 3 seminiferous tubules होती हैं and inside the seminiferous tubules टू टाइप की सेल होती हैं. फर्स्ट मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं एंड सेकेंड सर्टोरी सेल. ओके, एंड स्पर्मेटोगोनिया को क्या कहते हैं, इनमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है एंड जो आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो सेल होती हैं इंटरस्टिटियल सेल लीडिंग सेल, और ये लीडिंग सेल सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को. एंड्रोजन जो होती है वो मेल सेक्स हार्मोन है. ओके, तो अब आप ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. आप देख रहे हो, इन सारे पार्ट को हम देखेंगे एंड फिर हम एनसीईआरटी से भी देखेंगे. तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी है या फिर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो. स्टार्ट करते हैं. तो आप देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आप ये देख रहे हो क्या है, टेस्टिस है. तो पेयर ऑफ टेस्टिस आप देख रहे हो. टेस्टिस में क्या होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं. तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोरी सेल होती हैं. स्पर्मेटोगोनिया जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं एंड जो स्पर्म पास करती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से होते हुए वासा फ्रेंटिया में, वासा फ्रेंटिया टू इपिडिडेमिस, इपिडिडेमिस टू वास डिफरेंस. तो जो ये स्पर्म की मूवमेंट होती है, तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है. कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म क्या होती है, रिलीज होती हैं एंड वो रीटी टेस्टिस में जाती हैं. रीटी टेस्टिस टू वासा फ्रेंटिया, वासा फ्रेंटिया टू मूव करती हैं इपिडिडेमिस एंड इपिडिडेमिस टू वास डिफरेंस. ओके, एंड आप ये देख रहे हो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर. तो वास डिफरेंस जो है वो क्या करती है, एब्डोमेन के ऊपर से जाती है. तो आप ये देख रहे हो पार्ट, एब्डोमेन के ऊपर से जाती है एंड ये एक लूप बनाते हुए जाती है यूरिनरी ब्लैडर में. तो आपको इस फिगर से क्लियर हो रही है कि ये लूप बना रही है यूरिनरी ब्लैडर से एंड फिर पास करती है सेमिनल वेसाइकल में, जो कि पेयर में होती है सेमिनल वेसाइकल. फिर प्रोस्टेट से, फिर प्रोस्टेट से होते हुए बल्बुरिथ्रल ग्लैंड से, बल्बुरिथ्रल ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा से आउट हो जाती हैं इसके थ्रू. ओके, तो आपने इस फिगर के थ्रू देखा स्पर्म की मूवमेंट को. तो आप इस फिगर से देख रहे हो, ये है फॉर स्किन जो कि क्या है, कवर होती है. जो स्किन होती है आउटसाइड दी स्किन होती है, पेनिस की कवरिंग होती है जिसे कहते हैं फॉर स्किन एंड ग्लैंस पेनिस आप देख रहे हो. और ये जो पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को कहते हैं यूरेथ्रल मीटस. ओके, और यहीं से क्या होती है, स्पर्म बाहर रिलीज कर जाती है. तो अब हम एनसीईआरटी से देखते हैं. द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंटिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंट. तो ये वही बोल रही है, जो एसेसरी डक्ट है वो क्या होती है, रीटी टेस्टिस होती है, वासा एफरेंटिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंट. तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. ओके, यहाँ से क्वेश्चन भी आती हैं. द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास एफरेंटिया थ्रू द रीटी टेस्टिस. तो आपने देखा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से ये ओपन होती हैं रीटी टेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंटिया में. तो आप इस फिगर से देख लो कि मैंने पहले भी बता दिया, तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार फिगर से कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पास होती है रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंटिया में, वासा एफ्रेंटिया टू इपिडिडाइमिस. ओके, तो एनसीईआरटी यही सारी बातों को ये लैंग्वेज में बता रही है. ओके, दी वासा इफ्रेंटिया लीव दी टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इच टेस्टिस. तो वासा इफ्रेंटिया ओपन होती है इपिडिडाइमिस में एंड इपिडिडाइमिस जो होती है पोस्टीरियर सरफेस होती है टेस्टिस की.
The epididymis lead to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। तो हमने फिगर से देख लिया कि जो vas deferens है वो क्या करती है, एब्डोमेन के ऊपर से जाती है एंड वो एक लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर पे। ओके, एंड इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एंड एजेकुलरी डक्ट। तो आप फिगर से देख लो, ये जो वास डिफरेंस है एंड सेमिनल वेसाइकल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलरी डक्ट फॉर्म करते हैं। तो इजैकुलरी डक्ट से क्या होती हैं, जो स्पर्म होती हैं वो मूव करती हैं एंड यूरेथ्रा से होते हुए वो क्या होती हैं, यूरेथ्रल मीटस जो ओपनिंग है वहां से रिलीज कर जाती है। This duct stored and transport the sperm from the testes to the outside through urethra। तो ये जो डक्ट है वो क्या करती है, स्टोर करती है, स्पर्म के स्टोरेज भी करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus। तो मैंने आपको बता दिया कि जो यूरेथ्रा होती है यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होती हैं एंड ये क्या करती हैं, जो पेनिस की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरेथ्रल मीटस, जहाँ से क्या होती है, स्पर्म बाहर रिलीज कर जाती है आउटसाइड। नेक्स्ट, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। इट इज मेड ऑफ बेसल टिश्यू दैट हेल्प इन एक्सक्रीशन द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। और ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस में एंड ये फैसिलिटेट इंसेमिनेशन में, जिसकी वजह से क्या होती है, इंसेमिनेशन आसानी से हो पाती है। इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो स्पर्म जो होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक में ट्रांसपोर्ट होती है तो उसे ही इंसेमिनेशन कहते हैं। The enlarged end of penis called the glans penis is covered by loose fold of skin called foreskin। तो हमने देख लिया कि जो एंड ऑफ पेनिस होती है उसे ग्लैंड पेनिस कहते हैं, जो कि कवर होती है स्किन, जो कवर होती है उसे फॉरस्किन कहते हैं। तो ये जो ग्लैंस पेनिस कवर होती हैं वो किससे होती हैं, फॉरस्किन से। उस Next, the male accessory gland include paired seminal vesicle, a prostate, and paired bulbourethral gland. Secretion of this gland constitute the seminal plasma, which rich in fructose, calcium, and certain enzyme. The secretion of bulbourethral gland and also help in the lubrication of penis। तो मेल एसेसरी ग्लैंड जो होती हैं पेयर सेमिनल वेसाइकल होती हैं, एक प्रोस्टेट होती हैं एंड पेयर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, जिनमें क्या होती है, सिक्रीशन होती है सेमिनल प्लाज्मा की, जिन वो रिच होती हैं, जिनमें क्या होती है, फ्रुक्टोज और कैल्शियम होती है एंड सर्टेन एंजाइम होती हैं। तो जो सेमिनल वेसाइकल होती हैं वो क्या रिलीज करती हैं, फ्रुक्टोज, एंड जो प्रोस्टेट होती हैं वो कैल्शियम रिलीज करती हैं एंड सर्टेन एंजाइम को। एंड सिक्रीशन होती है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड में, क्या होती है, वो पेनिस को लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। तो ओके गाइस, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।